अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। एफएससी की बायो की बुक से पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों पेश आती है। डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत तब पेश आती है जब एक सेल ने डिवाइड करके दो सेल्स बनाने होते हैं, तो उसका अपना जो डीएनए होता है वो डिवाइड करता है और अपनी ही एक कॉपी बना लेता है, यानी कि रेप्लिकेट कर लेता है। और रेप्लिकेशन के ही प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये इसलिए रेप्लिकेट करता है क्योंकि हमने एक सेल से दो सेल्स बनाने होते हैं, तो फिर बाद में ये सेल जो है डिवाइड करके दो सेल बना लेता है और एक एक डीएनए एक एक सेल में चला जाता है। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डीएनए है और डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं। आपको इजी करने के लिए यहाँ पर इन्होंने इसके दो कलर्स बनाए हुए हैं, एक ब्लू बनाया हुआ है और एक इन्होंने रेड कलर का डीएनए का स्ट्रैंड बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल हैं, यानी कि जो ब्लू वाला है उसका एक रुख 3 प्राइम एंड है और दूसरा 5 प्राइम एंड है। इसी तरह रेड वाले का 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है। अब हमने क्या करना है कि इस डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है, तो सबसे पहले हमें इस डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करना पड़ेगा। तो जहाँ से ओपन करना होगा वो हम किसी भी जगह से इसको ओपन नहीं कर सकते। हम इसको किसी स्पेसिफिक जगह से ओपन करेंगे और जो स्पेसिफिक जगह होगी वो हमारे पास ख़ास न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये एक एंजाइम आके इसके साथ लगेगा। इस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। हेलिकेज बिल्कुल इससे जिप खोलते हैं ना, जिप पर जो ओपनिंग करती है, बिल्कुल इसी तरह ये भी ओपनिंग करेगा और इसको ओपन करेगा। तो एनिमेशन में हम देखते हैं कि कैसे ये इसको ओपन करेगा। अब देखें इसके साथ अटैच हो गया। इस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। अब हेलिकेज आगे मूव करेगा तो ये स्ट्रैंड खुल जाएगा। जब ये स्ट्रैंड खुल जाएगा तो इसके साथ और हमारे पास और प्रोटीन्स आके लग गई हैं। इन प्रोटीन्स का नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रैंड के साथ जुड़ी हुई हैं। इनका मकसद ये होता है कि दोबारा से डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो वाउंड ना हो जाए, दोबारा से वो हेलिकल कॉइलिंग ना अख्तियार कर ले। अब हम आपकी बुक की तरफ आते हैं, देखते हैं कि आपकी बुक में इन्होंने क्या पिक्चर दी हुई है। इन्होंने दिखाया कि ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। जब इसने डिवाइड करना है, रेप्लिकेट करना है, तो तब हमारे पास रेप्लिकेशन ओरिजिन के ऊपर आके ये खुल गया और यहाँ पर नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया है और फिर बाद में ये ज़्यादा खुलता जा रहा है और ज़्यादा नया स्ट्रैंड बनता जा रहा है। जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो एक जगह पर नहीं हो सकता, वो एक से ज़्यादा जगह पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके एक से ज़्यादा जगह पर भी हमारे पास स्ट्रैंड बन रहा है और उसके बाद आपके पास जो नए डीएनए बने हैं तो वो बिल्कुल ऐसे बने हैं कि सेमी कंजर्वेटिव तरीके से बने हैं कि एक इसके अंदर पेरेंटल स्ट्रैंड है जो ब्लू कलर का है और जो न्यू स्ट्रैंड है दैट इज़ ऑफ रेड कलर। उसके बाद इन्होंने बताया है कि इसके अंदर जो मेन एंजाइम जिसने डीएनए बनाना है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पॉलीमरेज तीन तरह के होते हैं। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स ले लें तो उनके अंदर डीएनए पॉलीमरेज तीन तरह के होते हैं, 1, 2 और 3। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो एक छोटा सा एंजाइम है इन्होंने कहा है और उसका बिल्कुल ही माइनर सपोर्टिंग रोल है। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और वो एक लार्ज एंजाइम है और उसका साइज़ 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है पॉलीमरेज 2 की निस्बत और हमारे पास पॉलीमरेज 1 की निस्बत। पॉलीमरेज 2 का इन्होंने कोई भी फंक्शन यहाँ पर नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 1 का सपोर्टिंग रोल होता है और जो 3 होता है वो मेन एंजाइम होता है, वही रेप्लिकेशन करवाता है और उसका साइज़ 10 गुना ज़्यादा होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर है जो राइट साइड का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक डाइमर है। डाइमर का मतलब है डुप्लीकेट टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम दोबारा से एनिमेशन की तरफ आते हैं और इसको देखते हैं कि अब इसमें क्या हुआ था। हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ अटैच हो गई थी। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस आगे से हम देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये स्ट्रैंड खुल गया हुआ है। अब एक और एंजाइम आके इसके साथ अटैच होने लगा। इस एंजाइम का नाम है आरएनए प्राइमेज। इस एंजाइम का क्या नाम है, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज जो होता है वो आके सिंगल स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा और ये आके एक आरएनए का टुकड़ा इसके साथ लगाएगा। डीएनए के साथ क्या लगाएगा, एक सिंगल आरएनए का टुकड़ा पीस लगाएगा जो कि सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड उसकी लंबाई होगी, 10 न्यूक्लियोटाइड लंबा होगा। चलें देखते हैं इसको। अब ये आ गया हमारे पास, इसके साथ अटैच हुआ और इसका नाम है प्राइमेज। इसका नाम आरएनए प्राइमेज होता है और ये एक छोटा सा आरएनए का पीस लगा रहा है इसके साथ और इसका नाम क्या है, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, आरएनए प्राइमर जो है अगर आप इसको देखें तो आरएनए प्राइमर का ये डायरेक्शन जो है, ये वाली साइड जो है ये है इसकी 3 प्राइम एंड और ये है इसका 5 प्राइम एंड। ठीक है, अब 5 प्राइम एंड हमें कैसे पता चला कि ये इसका 5 प्राइम एंड है, क्योंकि ये
ऑपोजिट होगा, जिसके साथ ये जुड़ा है उसके ऑपोजिट होगा। ये जो सामने वाला स्ट्रैंड है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसका ये वाला सिरा यानी कि ये लेफ़्ट साइड वाला सिरा जो है वो अगर आप उसको देखें तो वो है 3 प्राइम एंड, ठीक है। अगर ये 3 प्राइम एंड है तो ये वाला जो होगा वो 5 प्राइम एंड होगा। इसी तरह हमारे पास अगर ये अगर इसका 3 प्राइम एंड है तो ये वाली साइड होगी इसका 5 प्राइम एंड होगा, और आरएनए प्राइमर का ये सिरा 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है। अब आरएनए प्राइमर जो होता है ना ये मेन जो होता है ना डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कराता है। और हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है जिसके बारे में हमने कहा था कि वो नया स्ट्रैंड बनाता है, वो खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता। जो स्टार्ट का काम करना है, जिस तरह हम लोग कोई मशीन चलाते हैं उसमें पहले हमने किक लगानी होती है, तो किक का काम जो है ना वो आरएनए प्राइमर करता है, फिर बाद में सारा काम जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज 3 आके अपना रोल प्ले करेगा। ये आ गया है डीएनए पॉलीमरेज 3, और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसके साथ अटैच होगा। ये किस साइड पे अटैच होगा, ये आके आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड के साथ अटैच होगा, और अब ये अपना जो है नया डीएनए बनाना शुरू कर देगा। यानी कि इस जो हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसको रीड करेगा और इसके कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लगा देगा। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो ये जो नया न्यूक्लियोटाइड लगाएगा वो हमारे पास थाइमिन होगा, ठीक है ना। अब आप देखते जाएं कि किस तरह होगा, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि ये किस तरह काम कर रहा है, कि ये जो है इस तरह मूव करता जा रहा है। अब ये जो नया स्ट्रैंड बना रहा है, अगर हम उस नए स्ट्रैंड की डायरेक्शन देखें, वो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम इधर से देखें तो ये था 5 प्राइम एंड, यानी कि ये सिरा लेफ्ट साइड वाला सिरा 5 प्राइम एंड था, और जो राइट साइड वाला सिरा है वो 3 प्राइम एंड, यानी कि जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। इस पर MCQ भी आता है हमेशा। तो नया स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है, लेकिन ये रीडिंग किस डायरेक्शन में करता है, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीडिंग करता है फ्रॉम 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। लेकिन हम लोग हमेशा बात करते हैं कि नया स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है, वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रैंड इस तरीके से बन गया। और एक और बात है कि क्या हमारे पास यहाँ पर आरएनए लगा रहेगा, नहीं, थोड़ी देर बाद एक और एंजाइम आएगा और वो आके इसको उतार देगा। ये जो आरएनए प्राइमर लगा हुआ है इसको चेंज करके इसको जो है डीएनए में तब्दील कर देगा, ठीक है। और ये जो है इसको डीएनए में कौन कन्वर्ट करेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 था ना वो हमारे पास इस प्राइमर आरएनए प्राइमर को चेंज करके डीएनए में चेंज कर देगा। इसके अलावा जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, जब ये मूव कर रहा होता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है, ये इसकी स्पीड जो है बहुत तेज़ होती है, रैपिड रेट होता है इसकी स्पीड का, और ये 1 सेकंड के अंदर 1000 नए न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो लगा देता है, इतनी तेज़ स्पीड होती है इसकी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर हम इसको यहाँ से दरमियान से काट दें, यानी कि कट करके आधे पोर्शन को स्टडी करें, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, वो उन्होंने यहाँ से इसको काट के उन्होंने इतना सा पोर्शन जो है इसको दिखाया हुआ है, और ये हमें कैसे नज़र आ रहा है ये भी हम देखते हैं। वो हमें इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, दिस शेप इज़ द रेप्लिकेशन फॉर्क। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क क्या होता है, 2 शाखा चीज़ को कहते हैं, ठीक है। अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये हेलिकेज ने इसको खोला हुआ है, वही चीज़ हमने आधी करके देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास चूँकि ये इसके 2 खुल गए स्ट्रैंड्स, ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी कि एंटी पैरेलल हैं। अब आपके पास ये डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर नया स्ट्रैंड बना रहा है, तो जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है, वो इस तरफ आ रहा है। अब जब जोन से स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि फॉर्क की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिंपली हमारे पास ये इजीली आराम से मूव करता करता इस तरफ आ सकता है। इसको आप डायग्राम में भी देख लेते हैं, हम डायग्राम में भी देख लेते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है कि सिंपली हमारे पास एंजाइम जो है वो आराम से मूव करता रहता है, कंटिन्यूसली नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहता है और टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करता रहता है। MCQ में आ जाता है व्हाट इज़ लीडिंग स्ट्रैंड और व्हाट इज़ लैगिंग स्ट्रैंड। तो दूसरा कंसेप्ट हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड का है। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है वो हम देखते हैं अभी। लैगिंग स्ट्रैंड में जो हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो चूँकि ये लैगिंग स्ट्रैंड है, इसमें इस डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बनेगा। आप इसको देखें कि यहाँ पर इसमें हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन जो है, यानी कि जो नया स्ट्रैंड की डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यानी कि इसी डायरेक्शन में इस तरफ जो है
हमारे पास एंजाइम मूव करेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसको हम इसलिए कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है कि इसमें रुकावट बने। अब रुकावट क्या बनेगी वो देखते हैं। तो ये देखिए ये तो कंटिन्यूसली बन रहा है, लेकिन यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में ये प्राइमेज लगा, प्राइमर लगाया, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आया, अब ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा है, ठीक है, और ऊपर टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि ये जब आ गया, फिर इससे उतर गया, फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, वो हमारे पास आरएनए प्राइमर को चेंज करके डीएनए में चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक गैप रह जाएगा, ठीक है, उस गैप को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन आएगा, यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड पे गैप को जोड़ने के लिए हमारे पास एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है डीएनए लाइगेज, और वो इसको बाइंड करेगा। देखें जो हमारे पास ये चूँकि रेप्लिकेशन फॉर्क से इस तरफ जाता है, तो हमारे पास यहाँ तो डीएनए तो बन जाएगा, लेकिन पीछे से यहाँ से खुलता जाएगा, जब खुलता जाएगा तो यहाँ से फिर दोबारा नया सिंगल स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपने देखा पिछली, मैं दोबारा से इसको पीछे करके आपको दिखाती हूँ कि आप देखो कि ये इस तरफ जा रहा है, लेकिन अब यहाँ से तो ये खुलता जा रहा है, तो अब ये दोबारा यहाँ से उतर के दोबारा इस जगह पर आएगा, ठीक है ना, ये दोबारा से जंप करके इधर दोबारा आएगा, ठीक है। तो इस तरह अब ये जब जंप करके आएगा तो एक लैगिंग यहाँ पर रुकावट बनेगी, इसीलिए ही इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि कैसे जंप करके आता है, ये लाइगेज ने इसको जोड़ दिया इस गैप को, उसके बाद ये दोबारा से जंप करके इधर पीछे जाएगा, यहाँ पे प्राइमर कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर दोबारा ये आ गया डीएनए पॉलीमरेज 3 और इसने ये स्ट्रैंड बना दिया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो कि जहाँ पर गैप बन गया, इसकी ये क्यों गैप बना, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे सेगमेंट्स बन गए, उस सेगमेंट्स को आप इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास लाइगेज आ रहा है। अब जो सेगमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी तो ये हमारे पास इस प्रोसेस को आप डिटेल में देख सकते हैं कि ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड है, और वो लैगिंग स्ट्रैंड है। लास्ट में आपकी बुक ने यहाँ पर बताया है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की जो लंबाई होती है वो यूकैरियोट्स में 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होती है, और प्रोकैरियोट्स में 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस पे आता है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। इस डायग्राम को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि पेरेंटल हमारे पास हेलिक्स है, यहाँ पर हेलिकेस को ओपन किया है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ अटैच हुई हैं ताकि दोबारा से ये वाउंड ना हो जाए, दोबारा से ये कॉयल ना हो जाए। इसके अलावा जो एक स्ट्रैंड है यहाँ पर ये लीडिंग स्ट्रैंड है, जो कि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क जो है मूव कर रहा है, जबकि ये लैगिंग स्ट्रैंड है, इसके अंदर नया स्ट्रैंड है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क बना रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये लाइगेज है, ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ठीक है। लाइगेज जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है कि आरएनए प्राइमर को चेंज करके डीएनए में तब्दील करता है, और यहाँ पर बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो आपको मैंने सारा बताया है। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ये वाला ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट और ये वाला ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, इनको जोड़ा है ये डीएनए लाइगेज। दिस वाज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन।